अभी इस दौरान हमारे दरमियान बड़ी ही प्यारी शख्सियत, बड़े ही प्यारे इल्मी तहकीक के मालिक, इल्म व अमल के हसीन इम्तिज़ाज, ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी सोहबत में बैठना आम लोग तो बजा, जो ख़ास लोग हैं, जो उलामा हैं, वो लोग भी इनकी सोहबत में बैठना अपने लिए बहुत ज़्यादा शर्फ़ की बात समझते हैं। बड़ी ही प्यारी शख्सियत, एक तवील अरसा हो चुका है तदरीस करते हुए दारुल इफ्ता के अंदर। कसीर ऐसे मुफ्तियान कराम हैं, ख़ुद भी मुफ्ती हैं, और कसीर ऐसे मुफ्तियान कराम हैं कि जिनकी आप उनकी तरबियत फरमाते हैं, उनके फतवे वगैरह जो भी हैं, इंतज़ाम वगैरह आप उनकी तरतीब फरमाते हैं। मेरी मुराद उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल हदीस शारे तिरमिज़ी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम ख़ान अत्तारी अल-मदनी ज़ीदा मजदूहू से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने फूल जैसे बड़े ही प्यारे अल्फाज के साथ हमारी तरबियत फरमाएँ। उनके बयान से पहले ज़ोरदार नारा लगाएँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जामे तिर्मिज़ी में एक हदीस पाक है दुरूद पाक के बारे में। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी फरमाते हैं, मैं मस्जिद के अंदर मौजूद था, कुन्तु उसल्ली, नमाज पढ़ रहा था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी तशरीफ़ फरमा था। फलम्मा जलस्तु, जब मैं बैठ गया, नमाज से फारिग हो गया, मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, दअउतु लिनफ्सी, पहले अपने लिए दुआ मांगी। पहले मैंने क्या किया, अल्लाह की हम्द बयान की। फिर सुम्मा सलाती अला नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश किया। सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी, फिर मैंने अपने लिए दुआ मांगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह करते देखा तो फरमाया, सल तुअतहु, तू रब से सवाल कर, रब तेरे सवाल को पूरा फरमाएगा। तू दुआ मांग, रब तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। तरीका क्या अपनाया, पहले अल्लाह की हम्द बयान की, फिर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा, फिर अपने लिए दुआ मांगी। तो हुजूर ने फरमाया, तू दुआ मांग, रब तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक अल्लाह की हम्द पहले बयान की जाए, फिर दुरूद सलाम पढ़ा जाए, फिर दुआ मांगी जाए। इस तरह दुआ मांगे तो हुजूर की बिशारत मौजूद है कि तू दुआ कर, रब तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। हमारे यहाँ दुआ की तरफ तवज्जो नहीं की जाती, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी आधा हाथ यहाँ है, यहाँ करके तो जल्दी से भाग के चले गए। आधे अल्फाज मुंह में है, पूरी तरह दुआ नहीं करते और चले जाते। हालांकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। किससे मांग रहे हैं, रब से मांग रहे हैं। इतना ही मांग ले, मालिक मौला मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। कोई परेशानी है, मालिक मौला तू मेरी परेशानी को दूर फरमा ले। बुजुर्गान दीन का अंदाज तो ये है कि सर दर्द भी होता है तो रब से अर्ज करते हैं, मालिक मौला मेरे सर दर्द को दूर फरमा दे। कि दुआ मांगना इबादत, दुआ मांगना इबादत है, रब को पसंद है। तो हमें चाहिए कि दुआ मांगने में एहतिमाम करें और ये अंदाज अपनाएं कि पहले अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर दुरूद पाक पढ़ें, फिर दुआ मांगें। इस तरह दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआओं की कबूलियत भी नसीब होगी। सल्लू अलल हबीब।
सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इब्तिदा के अंदर 3 बातों के अंदर कुछ तशवीश का शिकार थे, वसवसों का शिकार थे। एक इस बात के अंदर कि क्या मेरे वालिद का नाम, मेरा वालिद नासरुद्दीन सबुक्तगीन है या नहीं। दूसरा इस बात पे क़यामत के दिन के बारे में वसवसे आते थे, क़यामत के दिन उठेंगे या नहीं। देखिए, वसवसा आना और होता है, क़यामत का इनकार करना और है। क़यामत का इनकार करना कुफ्र है, लेकिन एक वसवसे आ रहे हैं। तीसरा इस बात में कि ये हदीस पाक कि अंबिया औलिया अंबिया उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसके बारे में शक व शुबा था। एक रात नींद नहीं आ रही थी तो बाहर की तरफ निकले, गुलाम लालटेन लेकर पीछे चल पड़ा। एक जगह देखा कि एक तालिबे इल्मे दीन है, वो सबक याद कर रहा, लेकिन रोशनी नहीं। दूर एक जगह रोशनी है, वहां जाता है, रोशनी देखता है सबक अपना और फिर वापस आ जाता है, फिर भूलता है, फिर जाके देखता है, फिर वापस आता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने गुलाम से कहा कि लालटेन इसे दे दो। लालटेन उसके हवाले की, घर आकर सो गए। सोए तो किस्मत अंगड़ाई लेकर जागो थे। खाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए नासरुद्दीन सबुक्तगीन के बेटे, जिस तरह आज तुमने हमारे वारिस की मदद की है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक इल्मे दीन हासिल करने वाले की मदद की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलवे भी दिखाए और 3 जो परेशानियां थी उनको भी दूर फरमा दी और एक जुमले भी दूर फरमा दिए। वालिद के बारे में शक, लोग बातें करते हैं तो फरमाया नासरुद्दीन सबुक्तगीन के बेटे। क़यामत के बारे में शक, इस हदीस के बारे में कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, फरमाया नासरुद्दीन सबुक्तगीन के बेटे, जिस तरह आज तूने हमारे वारिस की मदद की है, इस तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तो इल्मे दीन जो हासिल कर रहा है उसकी मदद करने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम फरमाएं, इतनी शफकत फरमाएं, और जो खुद इसके वालिदैन हैं, जो बाकायदा इसे पढ़ा रहे हैं, उस पर कितना करम फरमाएंगे। और जो खुद पढ़ने वाला है, इल्म हासिल करने वाला है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कितना करम और रहमत फरमाएंगे, कितनी करम नवाजी फरमाएंगे, कितनी शफकत फरमाएंगे। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्मे दीन वाला होता है, आलिम होता है, ज़मीनों आसमान की मखलूक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। फरमाया जो इल्मे दीन हासिल करता है, समुद्रों के अंदर मछलियाँ, समुद्र के अंदर मछलियाँ, बिलों के अंदर चिमटियाँ उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। एक हदीस पाक में फरमाया कि तालिबे इल्मे दीन के काम से राज़ी होकर फरिश्ते उसके रास्ते में अपने पर बिछाते, उसके रास्ते में पर बिछा देते। तालिबे इल्मे दीन जिस कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है, 40 दिन तक अल्लाह ताला वहां से अज़ाब को उठा लेता है। अब जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, वहां 40 दिन के लिए अज़ाब उठ जाए, तो उसके वालिदैन को रब ताला कितना मर्तबा अता फरमाए, उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को, कि इतनी निस्बत हुई कि कब्रिस्तान से गुजरा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा दिया। खुद रब ताला इस तालिबे इल्मे दीन को कितना मर्तबा अता फरमाए। इस इल्मे दीन के तालिब इल्म जो इल्मे दीन हासिल कर रहा है, रब ताला इसको कितना मर्तबा मनसब अता फरमाए। यह भी पता चला कि इल्मे दीन हासिल करने से परेशानियां दूर होती है, और जिसको तालिबे इल्मे दीन से निस्बत हासिल होती है, रब ताला उसकी परेशानियां भी दूर फरमाता, उसकी तकलीफें दूर फरमाता है। हदीस पाक है, एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि हुजूर मैं कमाता हूँ, मैं काम करता हूँ, रोजी कमाता हूँ, लेकिन मेरा भाई है वो कमाता नहीं है, वो हर वक्त आपकी बारगाह में बैठा रहता है इल्म दीन हासिल करने के लिए। अपनी तरफ से शिकायत लगाने हाजिर हुए कि ये इल्म दीन हासिल कर रहा है, मैं कमाई कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं रिज़्क़ कमा रहा हूँ, ये मेरे साथ आता नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है इसी की वजह से तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा हो,
हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें रिस्क मिल रहा हो, कि जैसे किसी का बेटा जामिया में पढ़ रहा है, हो सकता है उसकी वजह से उसकी परेशानियां दूर हो रही हैं, उसकी वजह से वालिद की रिस्क में बरकत हो रही है, उसे रिस्क मिल रहा हो, उसकी वजह से उसके मामलात हल हो रहे हो। बज़ाहिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कारोबार जाहिरी तौर पे कम भी हो, और हो सकता है अगर बच्चा इल्म दीन हासिल ना कर रहा होता, हो सकता है कि कारोबार बिल्कुल ही ठप हो जाता। अब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो बड़ी परेशानी नहीं आई। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई मामलात हमें मालूम ही नहीं होता, वो हल हो जाते हैं। और वजह क्या है कि बच्चा इल्म दीन हासिल कर रहा है, वो तालिब इल्म दीन है, इल्म दीन हासिल कर रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन जिसको रब अता फरमाता है, हिकमत अता फरमाता है, तो जी मनसब हो, मनसब के लायक हो, तो रब ताला उससे बहुत बुलंदो बाला मनसब अता फरमाता है, और गुलाम को बादशाहों के मर्तबे तक पहुंचा देता, गुलाम को बादशाहों के मर्तबे तक पहुंचा देता। इतना मर्तबा, इतनी बुलंदी अता फरमाता है। मशहूर वाक़या आपने इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम अबू यूसुफ का सुना होगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला ने, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, वालदा काम के लिए भेजती हैं कि जाओ काम करके आओ। आप इमाम आज़म की मजलिस में बैठ जाते कि कुछ इल्म की बातें सीख लूंगा, सुन लूंगा। तो एक दफ़ा वालदा आई तो देखा बच्चा इधर बैठा हुआ है, तो इमाम आज़म से कहने लगी कि इसको समझाएं कि मैं काम पर भेजती हूँ, इधर आके बैठ जाता है। इमाम आज़म ने फरमाया कि इसे इल्म दीन हासिल करने दो, एक वक्त आएगा कि ये शाही फलूदा खाएगा, मतलब बादशाहों के मनसब, बादशाहों के साथ बैठेगा, इतना मर्तबा रब अता फरमाएगा। वो वालदा ये कहती हुई चली गई कि ये गरीब है, इनके नसीब में ये कहाँ है, बरर चली गई। बाद में जब इमाम अबू यूसुफ ने इल्म दीन हासिल किया, बुलंदो बाला मर्तबा रब ने अता फरमाया, काज़ी उल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, और ऐसे काजी है कि काजी शर्क वल गर्ब, पूरी दुनिया जहाँ पर सल्तनत इस्लामिया थी, दूर दूर तक फैली हुई थी, वहाँ के काजी मुकर्रर हुए, काजी शर्क वल गर्ब बने, मशरिक व मगरिब के काजी बने। इतना बड़ा मर्तबा हुआ कि बादशाह आपके सामने झुकता, बादशाह आपको दावत देता, अपने पास बैठाता। एक दफ़ा हारून रशीद के पास बैठे थे, तो हारून रशीद की तरफ से आपको शाही फलूदा पेश किया गया, आपके सामने लाया गया, तो आप मुस्करा पड़े। हारून रशीद ने पूछा क्यों मुस्करा रहे हैं, तो बताने लगे बचपन का वाकया कि मैं छोटा था, गरीब था, मेरी वालदा मुझे काम के लिए भेजती थी, इमाम आज़म के पास बैठ जाता था, वहाँ इल्म दीन की बातें सीखता था। तो उस वक्त मेरी वालदा मुझे लेने आई, तो उस वक्त इमाम आज़म ने फरमाया था इस इल्म दीन पढ़ने दो, वक्त आएगा कि ये शाही फलूदा खाएगा। आज मैं ये फलूदा अपने सामने देखकर मुझे इमाम आज़म की बात याद आ गई कि बादशाह खुद पेश कर रहा है, खुद खिदमत कर रहा है, मेरे सामने शाही फलूदा है, इसे देखकर मुझे इमाम आज़म की बात याद आ गई। और वाकई जो इल्म दीन हासिल करता है इखलास के साथ और आगे बढ़ता है, तो रब ताला उसे बड़े मर्तबे अता फरमाता है, उसे मनासिब अता फरमाता है, उसे मर्तबे अता फरमाता है। हाँ, खलूस के साथ इल्म दीन हासिल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रब अज़्ज़ा वजल दुनिया में भी मर्तबा अता फरमाएगा और आखिरत में मर्तबा अता फरमाएगा। हदीस पाक है, एक आबिद कुछ लोगों की शफात करेगा, हाफिज 7 लोगों की, एक रवायत में 10 लोगों की शफात करेगा, एक में 7 नस्लों की शफात करेगा। लेकिन जो आलिम होगा उसे खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा जिसको चाहो अपने साथ जन्नत में ले ले, जिसे चाहो जन्नत में ले जाओ। कोई कहेगा हुजूर मैंने आपके लिए पानी रखा था वुजू करने के लिए, कोई कहेगा मैंने आपको हाथ का सहारा दिया था, कोई ये कहेगा, और वो जिसे पहचानेगा उसे अपने साथ जन्नत में उसकी शफात करेगा और जन्नत में ले जाएगा। हदीस में आता है कि जो आबिद है, इबादत गुजार है, वो हौज़े कौसर से खुद प्याले उठाकर, आबखोरे उठाकर पानी पिएगा, लेकिन जो आलिम होगा सरकार उसे अपने हाथों से जाम पिलाएंगे। अब गौर करें कि दुनिया आखिरत में कितना मनसब दिया जा रहा है कि दुनिया में चिमटियां दुआएं मगफरत कर रही हैं, मछलियां उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रही हैं, ज़मीनों आसमान की मखलूक यानी फरिश्ते भी आसमानी मखलूक है, ज़मीनों आसमान की मखलूक उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रही है, दुआएं मगफरत कर रही है, रब के से उसके लिए दुआएं कर रही है। दुनिया में ये मर्तबा दिया जा रहा है और आखिरत में
ये मर्तबा दिया जा रहा है कि जिसकी चाहे शफाअत कर दे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल कि जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, जिसकी चाहे शफाअत करे, इतना मर्तबा दिया जा रहा है। दुनिया में कोई उससे मुंसलिक होता है तो उसकी परेशानियां दूर हो रही हैं, उसके रिस्क में बरकत आ रही है, कब्र के अजाब दूर हो रहे हैं, और आखिरत में जिसको निस्बत हो रही है जहन्नम का अजाब दूर हो रहा है। उससे निस्बत होने से रब ये मर्तबा अता फरमा रहा है, तो फिर उस आलिम का, उस इल्म दीन हासिल करने वाले का रब ताला कितना मर्तबा बुलंद फरमाएगा, उसे कितना मर्तबा अता फरमाएगा। इल्म दीन जो हासिल करते हैं तो जहां दुनिया के फवायद हैं, आखिरत के फवायद हैं, दुनिया में भी फवायद मिलते हैं, आखिरत में फवायद मिलते हैं, वहीं दुनिया में भी रब ताला मनसब अता फरमाता है और आखिरत में भी मर्तबा और मनसब अता फरमाता है। फिर कोई भी तालीम इंसान हासिल करता है तो उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, कुछ ना कुछ फवायद होते हैं। 3 C's प्लान आपने सुना होगा कि कोई भी एजुकेशन है, कोई भी तालीम है, तो माहिरीन कहते हैं कि वो उस वक्त तक तालीम दुरुस्त नहीं है जब तक ये 3 चीजें हासिल ना हो जो सी से बनती हैं। और ये चीजें हासिल हो जाए तो कोई तालीम है, कोई भी तालीम है, वो दुरुस्त तालीम है, वो उसे मर्तबा देने वाली है, वो उसके लिए फायदेमंद है। और वो 3 चीजें कौन सी? सी से करैक्टर, उसका करैक्टर दुरुस्त हो जाए, उसका किरदार दुरुस्त हो जाए। किसका किरदार दुरुस्त हो गया? कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी बढ़ जाए, खुद एतमादी आ जाए, वो बोल सके, वो लोगों को समझा सके, बात कर सके, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो करैक्टर दुरुस्त हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, और क्रिएटिव माइंड, तख्लीकी ज़हन, कुछ कर गुजरना है, मैंने कुछ करना है, ये कुछ कर गुजरने का ज़हन बन जाए। तो हम ये 3 चीजें अगर दीनी तालीम के अंदर देखें तो बदरजा आतम पाई जा रही, और ऐसी पाई जा रही है। दुनियावी कौन सी तालीम है जो इस तरह की चीजें फराहम करती है? करैक्टर देखें, करैक्टर संवारेगा तो दीनी इल्म संवारेगा। अगर जो दीनी इल्म पढ़ने वाला है वो माँ बाप का फरमाबरदार होगा, दीनी इल्म पढ़ने वाला है वो माँ बाप के हाथ पांव चूमेगा, दीनी इल्म हासिल करने वाला है वो बुराइयों से इज्तिनाब करेगा, उसका करैक्टर, उसका किरदार दुरुस्त होगा, वो मुल्क कौम की तामीर करेगा, वो तखरीब नहीं करेगा, वो मुल्क कौम की तामीर करेगा, वो सच बोलेगा, वो लोगों के साथ मामलात अच्छे करेगा। जो इल्म दीन हासिल करने वाला, ज़ाहिर जो इल्म दीन हासिल करने वाला है उसके पेश नज़र ये आयात होगी कि वालिदैन के सामने उफ नहीं करना, वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, वालिदैन को बुरा नहीं कहना, उनके सामने बोलना ही नहीं है, बल्कि रहमत के बाजू बिछाने हैं, उनके हाथ चूमने हैं, उनके पाँव चूमने हैं। हदीसें तो ये तरगीब दिलाएंगी, कुरान पाक की आयात ये तालीम देंगी कि अदब करना है, और कुरान और हदीस उसे एक मुआशरे का अच्छा फर्द बनाएंगे, उसके किरदार की तामीर करेंगे, अच्छा फर्द बनाएंगे। अगर इल्म दीन हासिल करेगा तो करैक्टर उसका दुरुस्त, जो इल्म दीन हासिल करने वाला है दीगर उलूम के हासिल करने के मुकाबले में ज्यादा दुरुस्त होगा, ज्यादा अच्छा होगा। वरना बाज़ का दुनियावी तालीम हासिल कर जाते हैं, तरबियत नहीं होती, तरबियत ना होने की वजह से मामलात फिर क्या होते हैं कि उस तरह वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं होती जिस तरह फर्मा बरदारी करने का हक है, जिस तरह अदब करने का हक है, जिस तरह अदब करने का, फर्मा बरदारी करने का हक है, उस तरह नहीं करते। जिस तरीके से मामलात करने का हक है उस तरीके से अदा नहीं करते। लेकिन इल्म दीन हासिल करते हैं और तरबियत भी साथ होती है तो फिर जो है वो उसका करैक्टर, उसका किरदार ऐसा जबरदस्त होता है कि एक मिसाली किरदार बन जाए। और दूसरा कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी जितना इल्म दीन हासिल करने वाले को आती है वो किसको आएगी? कौन इस तरह तकरीर कर लेता है इतने बड़े बड़े मजमे में? दुनियावी तालीम हासिल करने वाले हजारों हो तो उसमें एक आध कोई करेगा, और दीनी तालीम करने वाले 100 हो तो सारे के सारे तकरीर करने वाले, सारे के सारे बयानात करने वाले, सारे के सारे लोगों को समझाने वाले। तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद एतमादी आ जाती कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, वो काम कर सकता है, उसका ज़हनी लेवल बहुत बुलंदो बाला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये दीनी तालीम है कि जो उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। इल्म दीन जितना हासिल करता जाता है उतनी उसकी खुद एतमादी बढ़ती जाती है, वो बहुत सारों को समझा सकता है, बहुत सारों। और एक
बहुत बड़ा हदफ रख सकता है कि मैंने ये करना है। क्यों? अगर कॉन्फिडेंस होगा तो रखेगा, अगर खुद एतमादी नहीं होगी तो आदमी कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाएगा, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो। लेकिन इल्म दीन हासिल करने वाला फिर ये करेगा कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, कि ये इल्म दीन उसके अंदर बहुत ज्यादा खुद एतमादी पैदा करे। दीगर उलूम भी खुद एतमादी पैदा करते हैं, लेकिन जितनी खुद एतमादी भी इल्म दीन पैदा करता है उतने कोई और इल्म पैदा नहीं करेगा। जितना ये कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे इतना और कोई कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेगा। और तीसरा यह है कि तख्लीकी ज़हन बन जाना कि ये भी करूंगा, कोई नई चीज कर गुजरना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। देखिए उलुल अज़म रसूल उन रसूलों को कहते हैं कि जो सबसे अफजल आला 5 रसूल हैं, उलुल अज़म रसूल, यानी अज़म वाले, हिम्मत वाले उलुल अज़म रसूल। हदीस पाक में आता है कि रब ताला बड़े बड़े काम करने वालों को पसंद फरमाता है, हिम्मत वालों को पसंद करता है कि ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, इस तरह काम कर लूंगा, उस तरह काम कर लूंगा। ख्याली पलाव ना हो, वाकई मजबूत अज़म हो और कर गुजरने का ज़हन हो कि मैं ये कर गुजरूंगा, मैं ये कोई नया काम करूं, माशरे को कोई नई चीज दूं, कोई किताब तसनीफ कर दूं, अच्छे अंदाज से उन तक पहुंचा दूं, मैं ये काम कर दूं, वो काम कर दूं। तो ये चीजें दीनी इल्म पैदा करती हैं। वरना आमतौर पे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो नौकरी के ज़हन होता है, बस नौकरी लगेगी, नौकरी करते रहेंगे और फिर फारिग हो गए तो बस क्या करेंगे। यानी कोई ऐसा ज़हन कि कुछ मुआशरे के लिए करूं, कुछ मैं अपने मुल्क के लिए करूं, मैं कुछ अपने ख़ानदान के लिए कर गुजरूं, तो ये ज़हन आमतौर पे लोगों का नहीं होता। लेकिन इल्म दीन ये ज़हन देता है। जो इल्म दीन हासिल करते हैं वो बहुत कुछ कर गुजरने का ज़हन रखते हैं, आगे बढ़ने का ज़हन रखते हैं। तो अलगर्ज़ इल्म दीन हम खुद हासिल करें, अपने बच्चों को करवाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होंगे, उखरवी फ़वाइद भी हासिल होंगे। दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलेंगी, आखिरत में इसकी बरकतें मिलेंगी। दुनियावी मामलात के अंदर इसकी बरकतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत के मामलात, कब्र के मामलात में इसकी बरकतें हासिल होंगी, इल्म दीन की बरकतें हासिल होंगी। इल्म दीन हासिल करना शैतान पे कितना भारी है, कितना ज्यादा भारी है। इह्या उल उलूम के अंदर वाक़या लिखा है कि शैतान के चेले उसके पास आए, कहने लगा कि मैंने इतनी चोरियां करवा ली, मैंने इतने डाके डलवा दिए, मैंने इतने बुरे काम करवा लिए, इतनी शराबें पिलवाई। शैतान ने कुछ असर नहीं लिया। ठीक है किया तुमने, ठीक है। एक कहने लगा कि मैंने एक बच्चे को इल्म दीन हासिल करने से रोक लिया, एक बच्चे को इल्म दीन हासिल करने से रोक लिया। शैतान उछल पड़ा, कहने लगा अंता अंता, तूने काम किया है, तूने काम किया, तूने काम किया, अंता तूने काम। सारे चेले जल गए कि ये क्या, हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, डाके डलवाए, चोरियां करवाई, शराबें पिलवाई, ये गुनाह करवाए, वो करवाए, लेकिन शैतान पे असर ही नहीं हुआ। इसने क्या किया, छोटे से बच्चे को इल्म दीन हासिल करने से रोका। क्या कमाल किए, इसने कौन सा कमाल किए। तो शैतान उनकी बात, वो उनकी गुफ्तगू सुनी, ये बातें सुनी, तो उनको कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। मंजर दिखाने के लिए मस्जिद के बाहर खड़े हो गया कोई अपना तहज्जुद के टाइम में। तो एक आबिद इबादत गुजार गुजरा, लेकिन आलिम नहीं। तो एक शीशी दिखा के कहने लगा कि बताओ अल्लाह ताला इस शीशी में जो है वो ये कायनात डाल सकता है। तो वो सोचने लग गया कि ये कैसे होगा, क्या होगा। तो कहा ठीक है, यही पूछना था, अब चले जाएं। उसने कहा ना ये कैसे हो सकता है इस तरह की बात भी। तो अब शैतान अपने चेलों से कहने लगा कि देखो, जब इसे रब की कुदरत पर यकीन नहीं कि रब ताला चाहे तो इस कायनात को छोटा सा कर दे, तो शीशी के अंदर डाल दे, शीशी को बड़ा कर दे, डाल दे, रब कादिर है। लेकिन इसको रब की कुदरत पर ईमान नहीं, तो इसकी इबादत किस काम की। इल्म ही नहीं है ऐसे इस बात को, इबादत किसी काम की नहीं। नमाज का वक्त हुआ तो एक आलिम साहब उसी मोहल्ले में रहते थे, वो जल्दी जल्दी आए। शैतान आगे कहना मसला पूछना, कहना जल्दी करो जमात का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़नी। तो क्या मसला ये है कि ये शीशी है, इसके अंदर रब ताला ये कायनात डाल सकता है। तो आलिम कहने लगे कि मरदूद तू शैतान मालूम होता है, रब ताला तो इससे बढ़कर कादिर है, वो चाहे इससे कम सुराख सुई के नाके में
ऐसी एक कायनात क्या, ऐसी करोड़ों कायनात उसके अंदर समा दो। रब ताला कादिर है, वो जो चाहे करे। तो अब वो चला गया तो शैतान चेलों से कहने लगा, देखो इसके इल्म ने से ये फायदा दिया कि रब की कुदरत पर पुख्ता ईमान, रब पर पुख्ता ईमान, ये इसके इल्म ने से फायदा दिया। तो इल्म दीन हासिल करना शैतान पे बड़ा भारी और रब को बड़ा महबूब है। जिसे पाक है कि रब ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है, उसे दीन का फकीह बनाता है। रब जिससे भलाई का इरादा फरमाता है रब को पसंद है, शैतान को सख्त, शैतान पर भारी है कि इल्म दीन को हासिल करने लगता है तो उससे उस पर भारी होता है। इस वजह से फिर तरह तरह की रुकावटें पैदा करता है शैतान। कभी ये घर की तरफ से परेशानियां आ गई, कभी उस तरफ से, कभी इस तरफ से। अच्छा, वालिदैन को परेशानियां आती हैं तो फिर वालिदैन भी बात बच्चों को छुड़ा लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरफ से भी कोई मसला आए तो उसे छुड़ाना नहीं चाहिए, उसे बल्कि पूरी तरह अपनी सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए कि नहीं तुम इल्म दीन हासिल करते रहो। उसे तरह तरह की सहूलियात देनी चाहिए और ये भी ज़हन रहना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा माजूर है तो चलो इल्म दीन के लिए लगा दिया, शरारतें कर रहा है, लगता है तुम्हें मदरसे में दाखिल कराना पड़ेगा। अब शरारती है तो ये कह रहे हैं नहीं, बल्कि जो वो कहते हैं ना, कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर चुने कि जो सबसे अच्छा हो, कोई ऐब ना हो, मामूली ऐब भी ना हो, कुर्बानी है ऐसे जानवर के। तो यहाँ अल्लाह की राह में देना है तो वो माल दे रहे हैं अल्लाह की राह के अंदर के जो माजूर है, जिसको जो शरारती है, और उससे धमकी दे रहे हैं, भेजना भी नहीं है, धमकी दे रहे हैं। अच्छा शरारतें कर रहे हो तुम्हें मदरसे में दाखिल कराना पड़ेगा, बल्कि होना तो ये चाहिए कि इनाम के तौर पे दें, तुम्हारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो लगता है तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम्हें जामिया में जाना चाहिए, तुम्हारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। तो हमारा ये ज़हन होना चाहिए। और बच्चों जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनको सहूलियात है। विरासत का मसला है कि अगर जिंदगी में बच्चों में विरासत तकसीम करनी है तो बराबरी फर्ज है। हाँ, बच्चियां अगर हैं तो बच्चियों को सिंगल, बच्चों को डबल दे दें तो जायज तो है, लेकिन अफजल यह है कि वहां भी ऐसा ना करें, बराबर दे, जिंदगी में देना है। इंसान फोत हो गया तो फिर जो विरासत होगी वो तो डबल सिंगल ही तकसीम होगी, लेकिन जिंदगी में देना चाहें तो बराबर देना चाहिए। जैसे जितने बच्चे हैं, बेटे हैं, सबको बराबर दे, कमी बेशी की इजाजत नहीं है। लेकिन जो बेटा इल्म दीन हासिल कर रहा है, नेक है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, उसे ज्यादा देने की इजाजत, यानी शरीयत इजाजत दे रही है कि जो बेटा इल्म दीन हासिल कर रहा है उसे ज्यादा दे सकते हैं। तो मतलब यह है कि उसे ज्यादा बेनिफिट दें, उसे ज्यादा सहूलियात दें ताकि वो अच्छे तरीके से इल्म दीन हासिल कर सके। और बच्चों पर भी रुकावटें आए, कभी वालिदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, कभी अस्ताज़ा की तरफ से। तेरे अस्ताज़ा भी इंसान ही है, कभी ऐसा होता है कि बिला वजह डांट दिया, या उस्ताद के ज़हन में आपकी गलती है, आपके ज़हन में मेरी गलती नहीं है, कभी डांट दिया, कभी रुकावट आ गई, तो लिहाजा उस रुकावट की तरफ नजर ना दें, लगे रहें, बस यही समझे जब भी रुकावट आए तो क्या शैतान अपना जोर लगा रहा है। लेकिन मैंने अपना जोर लगाना है और मैंने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन मुकम्मल करके ही रहना है, मैंने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ती रहना। अपना एक ज़हन बना लें कि मैंने शैतान की रुकावटों पे नहीं आना कि ये रुकावटें डाले और मैं हाथ छोड़ के बैठ जाऊं। वो तो चाहते ही है कि ऐसी रुकावट है इल्म दीन हासिल करना छोड़ दे। आखिरी बात अर्ज करता हूं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो 3 चीजों का अदब करता है रब ताला उसे इल्म दीन बगैर मेहनत के भी अता फरमा देता है। वैसे तो हदीस पाक है इन्नमल इल्मु बितअल्लुम, इल्म सीखने से आता है, लेकिन एक और हदीस पाक में 40 दिन तक अपने इल्म पर अमल करता है अल्लाह ताला बे पढ़े भी उसे इल्म देता है, और जो अपने इल्म पर अमल करता है। और एक हदीस पाक फरमाया जो 40 दिन तक अमल करता है इखलास के साथ, अल्लाह ताला उसके दिल से, उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो 3 चीजों का अदब करता है अल्लाह ताला बगैर मेहनत के भी उसे इल्म हासिल अता फरमा देता है। नंबर 1, जिस जगह इल्म हासिल कर रहे हैं उस जगह का अदब। नंबर 2, जिससे इल्म हासिल कर रहे हैं उस उस्ताद का अदब। और नंबर 3, जिस इल्म को हासिल कर रहे हैं उस इल्म का अदब कर। इनका अदब करेगा तो रब ताला उसे थोड़ी मेहनत पर भी ज्यादा इल्म अता फरमाएगा। मदरसे का, जामिया का अदब करें, ये नहीं कि चॉकिंग करते रहें, दीवारें खराब करते रहें, या बार बातें करते रहें, खाना अच्छा नहीं है। ये घर में अगर खाना अच्छा पका तो महल्ले वाले को बताएंगे कि खाना अच्छा नहीं बना, तो घर में भी कभी अच्छा बनता है कभी नहीं बनता, ऊंची नीच होती रहती। तो जहां जाएं तो अच्छे अंदाज से तारुफ कराएं कि हमारे जामिया में तो इस तरह इल्म दीन सिखाया जा रहा था कि दूसरों का भी ज़हन बने, दूसरों का ज़हन बने। और जिस उस्ताद से इल्म हासिल कर रहे हैं उसका भी अदब करना,
उसके पीठ पीछे भी उसकी सीट पे नहीं बैठना, पीठ नहीं करनी, जितना अदब हो सके अदब करे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और जो इल्म हासिल करना है उसका भी अदब करे। एक अदब तो ये है कि उसको अव्वलीन हैसियत दें, ये ना हो कि इल्म दीन को हैसियत ही ना दें, चलो टोटल पूरा करना है, आए गए। किताबों का भी अदब करना है, किताबों के ऊपर बिला वजह लिखाई नहीं करनी, किताबें फाड़नी नहीं है, किताबों की हिफाजत के साथ किताबों को रखना है, तो किताबों का अदब भी करना है। और फिर किसी और तालीम को अहमियत ना दे, पता चले कि किसी और पेपर देने में चले गए और ये अपने जो थे ये कमजोर हो गए। कोई अगर पेपर देने है, कोई और इम्तिहान देना भी है तो इसमें हरज ना है, इसमें ऐसा कोई हरज ना है। वरना इसके मुकाबले में दूसरी चीज को अगर अहमियत देंगे तो इसका मतलब है फिर भी अदब के मुनाफी है, इसकी अहमियत कम है आपके दिल में, दूसरी चीज की ज्यादा अहमियत है। इस तरह दूसरी एक्टिविटीज हैं, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया है, ये देख लिया, वो देखा, ये देखने लग गया, वो देखने लग गया। अब इसका क्या हो गया कि इसका मतलब ये है कि सबक याद करने के बजाय आप अपना सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सबक याद करने के बजाय मोबाइल में लगे हुए हैं। सबक जो तैयार करना है उसको तैयार ना करें और दूसरे कामों में खेल कूद में लगे रहे, तो ये भी इसके अदब के मुनाफी। अदब का तकाजा ये है कि इसको पूरी तवज्जो से पढ़ना, जो सबक दिया उसको याद करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म नाफे अता फरमाए, ऐसा इल्म अता फरमाए कि वो हमारे लिए भी नफ़ा मान दो, हमारे वालिदैन के लिए भी नफ़ा मान दो, हमारे दोस्त अहबाब के लिए भी नफ़ा मान दो, दुनिया में भी हमें नफ़ा दे, आखिरत में भी हमें नफ़ा अता फरमाए। आखिरत में हदीस पाक दिल कर रहा है बयान कर दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहली आखिरी बात थी फिर मुझे अचानक याद आ गई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु, इंसान मर जाता है उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलासतिन, तीन लोग ऐसे हैं कब्र में भी चले जाएं तो कब्र के अंदर भी उन्हें अजर मिलता रहता है, उसका सवाब मिलता रहता है। तीन लोग बताए, पहला बताया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदका जारिया है, कोई कुआं खुदवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, लाइब्रेरी बनवा दी, ये चलती रहेगी, कब्र में उसको सवाब पहुंचता रहेगा। दूसरा फरमाया इल्मिन युंतफ़उ भी, ऐसा इल्म जिससे लोग नफा उठाते रहे, इसने किताब लिख दी, इसने तकरीर कोई बयान रिकॉर्ड करवा दिया, इसने बच्चों को पढ़ा दिया, वो बच्चे आगे इल्म फैलाते रहे, ऐसा इल्म जो नफा दे लोगों को, इसका सवाब जो सबब बन रहा है, चाहे वो वालिद है अपने बच्चे को पढ़ाया, चाहे उस्ताद है जिसने खुद बच्चे को पढ़ाया, चाहे तसनीफ की, चाहे लाइब्रेरी बनवाई, किताबें रखवा दी, चाहे मदरसा बनवा दिया, ये इल्म दीन इल्म नाफे, इसको कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। और तीसरा फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लहू, ऐसा नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ करता रहेगा। ये तीनों बातें हासिल करनी है तो आप जामे से वाबस्ता हो जाए, जामे से वाबस्ता होंगे तो सदका जारिया भी होगा, आप जामे की कभी अपने माली तौर पे मदद करेंगे, कभी जामे में अपना बच्चा दाखिल कराएंगे, दूसरों को तरगीब दिलाएंगे। अच्छा, ये इसी से सदका जारिया का सवाब भी, इसी से इल्म नाफे का सवाब भी मिलेगा कि आपकी वजह से इल्म फैल रहा है, और इसी से आपकी औलाद भी नेक होगी। बुजुर्ग फरमाते हैं जो उलमा का अदब करता है, इल्म दीन का अदब करता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद में से उलमा पैदा फरमा देता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल में अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। देखिए जो ये सारे फ़ज़ाइल हैं कि इल्म दीन के साथ तामुन कर रहे हैं, इल्म दीन इनकी वजह से फैल रहा है, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या यहाँ पर मदरसा है, हिफ्ज़ व नाज़रा, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इल्म दीन हासिल किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो यकीनन जो भी इसका सबब है, जो भी इसका सबब बना है, तो अल्लाह ताला उसे इसका अजीम अजर अता फरमाए कि जो सबब बनता है, इस चीज़ का सबब बनता है, उसके फ़ज़ाइल आपने सुने कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे करम फरमाते हैं कि ख्वाब में आके परेशानियां दूर फरमाते हैं। और मस्जिद बनाने के फ़ज़ाइल तो वो हैं कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जो छोटी भी मस्जिद बनाए, एक घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाए, इतनी छोटी, ये वैसे समझाने के लिए बताया गया, तो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसके लिए महल तामीर फरमाए, उसे जन्नत के अंदर महल अता फरमाए। तो यकीनन इंतज़ामिया के लिए भी फ़ज़ाइल हैं कि तामुन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दीगर जो भी लोग हैं, इलाके वाले, मोहल्ले वाले, जिस तरह भी तामुन कर रहे हैं, यकीनन इन फ़ज़ाइल के अक़दार हैं। अल्लाह ताला उनको भी इनकी बरकतें अता फरमाए, हम सबको इसकी बरकतें अता फरमाए।
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। उस्ताद मोहतरम बड़े ही प्यारे अंदाज में इल्मी तहकीकी बयान फरमा रहे थे। बयान से आप लोगों को उस्ताद साहब के इल्मी शख्सियत होने का अंदाज़ा हो गया होगा। उस्ताद साहब की बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, उनमें से एक सियाहत की किताब है तिरमिज़ी शरीफ, आपने उसकी शरह भी लिखी हुई है। तो अगर आप में से कोई अहादीस पढ़ने का शौक़ रखता है तो उस्ताद साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में उसकी शरह लिखी हुई है, तो आपको लाजमी वो किताब ख़रीदनी चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए।